हाय, स्वागत है आप सभी का इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तीसरे सीरीज में। और यह तीसरी सीरीज जो है आपके टेक्स्ट बुक का तीसरा लेसन, जिसे आप अ पिंच ऑफ स्नॉफ के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी होता है एक चुटकी नश्वर या एक चुटकी तंबाकू। जैसा कि आप जानते हैं कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो चैप्टर है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके लेखक मनोहर मालगोंकर जी हैं। मनोहर मालगोंकर की जन्म 1913 में हुई है और ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार और छोटे छोटे कहानी के लेखक थे। ये लगभग 25 पब्लिकेशन में काम किए हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण बुक्स है वह मुख्य रूप से 4 हैं जो काफ़ी फेमस है। पहला डिस्टेंट ड्रम, दूसरा द प्रिंसेस, तीसरा अ बैंड इन द गंगेज और चौथा बॉम्बे बीवेयर। तो ये मनोहर मालगोंकर साहब की प्रसिद्ध बुक का नाम है जो याद करके रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अब हु हैज़ रिटन अ पिंच ऑफ स्नॉफ या फिर हु हैज़ रिटन द प्रिंसेस, तो आपको बताना होगा द प्रिंसेस हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। यह कहा जाएगा हु इज़ द राइटर ऑफ बॉम्बे बीवेयर। बॉम्बे बीवेयर का लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा मनोहर मालगोंकर। इसलिए इन चीज़ों को याद करना चाहिए। तो ये शॉर्ट में मैंने मनोहर मालगोंकर की जो ऑटोबायोग्राफी थी जो आपके बुक्स में दिए गए हैं उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब चलते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हु रोट अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अ पिंच ऑफ स्नॉफ चैप्टर कौन लिखा है? तो अभी मैंने बताया कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ के लेखक हैं मनोहर मालगोंकर। तो इसका सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। तो लग करते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी, अ पिंच ऑफ स्नॉफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगोंकर है। मालगोंकर के स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज अ डैश। अ पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, एसे है, ड्रामा है और पोएम है। तो मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो है यह शॉर्ट स्टोरी है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मनोहर मालगोंकर वॉज बर्न इन। मनोहर मालगोंकर का जन्म हुआ था 1911, बी नंबर ऑप्शन 1912, सी नंबर ऑप्शन 1913 और डी नंबर ऑप्शन 1914। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनोहर मालगोंकर की जन्म जो है 1913 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मनोहर मालगोंकर इज ए वेल नॉन। मनोहर मालगोंकर एक प्रसिद्ध डैश है। क्या है? नोवेलिस्ट हैं या शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं या ड्रामेटिस्ट हैं? तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले ही मैं बताया हूँ कि मनोहर मालगोंकर इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब कि नोवेलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और ऑप्शन ए और बी दोनों में यह ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो देखेंगे बोथ किस में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि बोथ ए एंड बी। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, हम लोग लॉक करेंगे। तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर होगा डी, अर्थात मनोहर मालगोंकर जो हैं एक प्रसिद्ध एक उपन्यासकार हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी अ डैश। माँ कही कि नानू काका एक डैश से मिलने आ रहे हैं। किससे मिलने आए थे नानू काका? तो नानू काका दिल्ली आए थे राइटर के घर मिनिस्टर से मिलने। किससे मिलने? मिनिस्टर से मिलने। तो ऑप्शन नंबर ए किंग है, बी नंबर मिनिस्टर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हु हैज़ कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। लेखक के घर कौन आ रहा था, कौन घूमने आ रहा था? तो राइटर आ रहा था, आ रहे थे, या रतिराम आ रहे थे, या नानी काका आ रहे थे, या मिनिस्टर आ रहे थे?
तो नरेटर्स के घर विजिट करने आ रहे थे नानू काका, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है। 6 का सी, नानू काका वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टू मीट हिज सिस्टर, वह अपने बहन से मिलने आ रहे थे। ऑप्शन नंबर डी है टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, एक सभा में भाग लेने आ रहे थे। और ऑप्शन नंबर डी है नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर बिल्कुल ही स्पष्ट है, अर्थात 7 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है नानू काका वॉज ऑथर्स डैश। नानू काका जो हैं वह लेखक के कौन थे? तो लेखक के नानू काका जो थे वह मामा जी थे, और मामा जी का इंग्लिश होता है मैटरनल अंकल। हालांकि आपके बुक में सिर्फ अंकल लिखा हुआ है, लुक अंकल शब्दों का प्रयोग किया गया है, और अंकल मतलब सिर्फ चाचा होता है और मैटरनल अंकल मतलब मामा होता है। तो आप देखेंगे यदि मैटरनल अंकल न मिले तो आप अंकल ऑप्शन को सही मारेंगे, लेकिन यदि मैटरनल अंकल हो तो मैटरनल अंकल ही मारेंगे, क्योंकि नानू काका लेखक के मामा जी थे। तो यहाँ मैटरनल अंकल हमें दिख रहा है और मैटरनल अंकल दिख रहा है, तो हम मैटरनल अंकल को ही लॉक करेंगे, अर्थात 8 का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कर रहा है मदर्स अनाउंसमेंट डैश में, माँ की उद्घोषणा ने मुझे डैश कर दिया। तो आपके बुक के बिल्कुल शुरुआत में ही पहले नंबर ही कोटेशन दिया गया है, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की उद्घोषणा ने मुझे झकझोर दिया। सी सेड नानू काका इज कमिंग, वह बोली कि नानू काका आ रहे हैं। तो यहाँ शुक भरा जाएगा, अर्थात 9 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा। तो लग करते हैं बी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका स्टिल वॉर द ओल्ड फैशन नी लेंथ डैश। तो नानू काका आज भी पुराने शैली का, पुराने ज़माने का घुटना तक डैश पहनते थे। क्या पहनते थे? रेड कोट पहनते थे कि वाइट अंगौछा तो पहले पहना नहीं जाएगा घुटना तक। तो बचा हम लोग के पास ऑप्शन 3, रेड कोट, ब्लू कोट और ग्रीन कोट। तो नानू काका जो थे ये घुटने तक लाल कोट पहने थे। क्या पहने थे? लाल कोट। तो सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। डैश जो है यह बिल्कुल हास्यपद कहानी है, मतलब हंसने वाला कहानी है। तो द आर्टिस्ट अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, और चाइल्ड इज बॉर्न भी नहीं पढ़े हैं, और आई हैव अ ड्रीमर नहीं पढ़े हैं, अर्थात आप इसमें भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और याद करेंगे कि और पिंच ऑफ स्नॉफ जो है वह ह्यूमरस स्टोरी है। कैसी स्टोरी है? ह्यूमरस। तो आपको याद रखना होगा कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच टाइप ऑफ स्टोरी इज अ पिंच ऑफ स्नॉफ, तो कहेंगे अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नानू काका टूक आउट ही चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका धोबी को जब बुलाए थे तो धोबी को देने के लिए एक चेक काटे थे, और चेक काटकर काफ़ी बढ़िया तरह से फोल्ड करके उन्होंने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रखा था। तो कितना रुपये का उन्होंने चेक काटा था? 5 रुपये का काटा था। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 10 रुपीज़ 10 रुपये का। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1000 रुपीज़ 1000 रुपये का। और डी नंबर कह रहा है नन। तो नानू काका जो चेक काटे थे वह 1000 रुपये का चेक काटे थे, अर्थात सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉक करते हैं ऑप्शन सी को। अगला क्वेश्चन है नानू काका गेव अ डैश रुपी नोट एज अ रिवार्ड टू द धोबी। नानू काका जो थे उन्होंने धोबी को रिवार्ड के रूप में, सम्मान के रूप में कितने रुपया का नोट दिया? 1 रुपया का, 2 रुपया का, 10 रुपया का या 5 रुपया का? आप
इस कहानी को पढ़िएगा तो धोबी को जो उन्होंने कोर्ट में चेक बुक डाल कर दिया था और उसे सिखाया था कि जैसे ही हम लोग जा रहे हैं ऑटो डीलर्स के पास, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, क्योंकि वहाँ से इन लोगों को ब्रीफ ट्रायल के लिए एक काफ़ी राजसी कार थी जिसे मुख्य रूप से कोर्ट प्रोसेसन के लिए बनाया गया था। तो ये लोग उस कार को लेकर जाना चाहते थे मंत्री जी के घर, ताकि उस कार को देखकर इन लोगों का मान सम्मान बढ़ जाए। तो वह धोबी जो है एक हाथ में कोट और एक हाथ में वह चेक लिए दौड़ते दौड़ते पहुंचा था सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। और सिक्का ऑटो डीलर्स का मालिक जैसे ही यह देखा कि भाई ये ऐसा इतना बड़का व्यक्ति है कि कोर्ट में ही चेक बुक छोड़ दे रहा है, तो वास्तव में पैसा वाला होगा। नानू काका क्या किए कि एक हाथ दूर से चेक लिए और चेक लेकर धोबी को थपथपाए पीठ पर कि तुम कितना ईमानदार व्यक्ति हो। ऐसा तो हमसे हमेशा गलती होते रहता है कि हमेशा हमसे चेक बुक तो पॉकेट में छूट जाता है। तुम ईमानदार व्यक्ति हो, बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। और उसको थपथपाकर उसके पीठ पे और उसे उन्होंने 2 रुपया का नोट दिया, 2 रुपीज़ नोट, अर्थात इसका सही आंसर होगा 13 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। मिनिस्टर के घर जोधपुर कोर्ट में कौन गया था? नानू काका गए थे, सिग्गा नोया गए थे, रत्तीराम गए थे और मनोहर मालगोंकर गए थे। तो मनोहर मालगोंकर साहब जोधपुर कोट पहनकर और मंत्री के घर पहुंचे थे, अर्थात इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हु हैड इंस्टॉल नानू काका इन मालगोंकर रूम। नानू काका को मालगोंकर साहब के कमरे में कौन सोने का व्यवस्था किया था? तो नानू काका की बहन की थी, या राइटर की माँ की थी, या राइटर के पिताजी किए थे, या उनकी चाची की थी। तो आप इस बात को समझेंगे काफ़ी बारीकी से। हु हैड इंस्टॉल्ड, कौन इंस्टॉल किया? नानू काका, मतलब नानू काका को इन मालगोंकर रूम, मालगोंकर के रूम में। तो मालगोंकर के अनुसार हम जैसे ही देखेंगे तो मालगोंकर साहब की माँ, अर्थात मालगोंकर साहब की माँ जो है वही नानू काका के रूम में नानू काका को सोने की व्यवस्था मालगोंकर साहब के रूम में मालगोंकर साहब की माँ की थी, अर्थात 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है नानू काका ट्रेवल इन डैश ऑन अ 3rd क्लास टिकट। नानू काका जो थे वे 3री श्रेणी के टिकट पे डैश श्रेणी में यात्रा किए थे। तो नानू काका 2nd क्लास का 3rd क्लास की टिकट पर 2nd क्लास में यात्रा किए थे, 3य श्रेणी का टिकट लिए थे, लेकिन उनके कथन अनुसार कि 3य श्रेणी में जगह नहीं थी, इसलिए उनको 2य श्रेणी में यात्रा करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है द राइटर बम्प्ड इनटू एन इनॉर्मस डैश। राइटर जो है यह काफ़ी एक विशाल डैश से टकरा गया। बम्प्ड इनटू का मतलब होता है गति में किसी से टकरा जाना। तो मनोहर मालगोंकर साहब जब स्टेशन पहुंचे हुए थे नानू काका को रिसीव करने, तो जैसे ही ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पर और आकर रुकी, वैसे ही पहुंच गए मनोहर मालगोंकर नानू काका के पास। नानू काका 2य श्रेणी के दरवाजे के गेट पर खड़े थे, काफ़ी इम्प्रेसिव फिगर लिए, ब्लैक कोट पहने हुए थे और पगड़ी बांधे हुए थे और वाइट अंगौछा अपने कंधे की दोनों तरफ उन्होंने लटका रखा था। तो जैसे मनोहर मालगोंकर साहब उनके पास पहुँचे, उन्होंने उनके हाथ में एक टोकरी धरा दी और धीरे से न कहा कि जल्दी इसे लेकर तुम बाहर चले जाओ, मैं तुमसे बाहर आकर मिलूँगा। अब ये मनोहर मालगोंकर साहब टोकरी पकड़ लिए और टोकरी पकड़कर जैसे घूमे, एक मरवाड़ी की काफ़ी मोटी ताजी एलिफेंट टाइप की औरत थी जिससे वे टकरा जाते हैं। तो द राइटर बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन कहेंगे, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोहर मालगोंकर इज एन डैश राइटर। मनोहर मालगोंकर
एक डैश लेखक है, अमेरिकन लेखक हैं, अफ्रीकन लेखक हैं, ब्रिटिश हैं और इंडियन है। तो मनोहर मालवणकर साहब जो हैं यह इंडियन लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द राइटर्स मदर फेस डैश इन ए स्माइल। राइटर मतलब लेखक की माँ की चेहरा जो था वह मुस्कान से क्या हो उठा, दुख हो उठा। तो मुस्कान से तो किसी के दुख होता नहीं है भाई, और स्माइल और लाफिंग एक साथ प्रयोग होगा नहीं। तो रेत मतलब होता है खिल उठना, अर्थात राइटर के माँ की जो चेहरा था वह मुस्कान से, हंसी से खिल उठी थी। तो सही आंसर होगा 19 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। 20 नंबर कह रहा है नानू का है टायर्ड और ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। तो नानू काका जो थे वह काफ़ी बड़ी पगड़ी बांधे। नानू काका है टाइट, नानू काका ने बांध चुका था, और ह्यूज डैश काफ़ी एक बड़ी डैश टर्बन मतलब पगड़ी होता है। मतलब यहाँ पूछा जाए किस रंग का उन्होंने पगड़ी बांधा था अपने सिर पर। आप बताएंगे रेड या वाइट या ग्रीन या येलो। समय दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रेड, बी कह रहा है व्हाइट, सी कह रहा है ग्रीन और डी कह रहा है येलो। तो इसका सही आंसर होगा बी। 20 का सही आंसर होगा ए। लग करते हैं ए को। रेड, उन्होंने इस चीज़ को आप याद करेंगे कि उन्होंने ब्लैक कोट पहना था और रेड पगड़ी बांध रखी थी, और व्हाइट अंगौछा अपने कंधे पर उन्होंने लपेट रखा था। तो कहा जाएगा नानू का ड्रेप या ड्रेप्स डैश अंगौछा अराउंड हिज शोल्डर्स। तो व्हाइट अंगौछा कहेंगे। कहा जाएगा नानू का टायर्ड और ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। तो आप कहेंगे रेड। आपसे कहा जाए नानू का वर डैश कोट, तो आप कहेंगे ब्लैक कोट। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सोहनलाल रत्तीराम वॉज द डैश वॉज द पार्टी डैश इन दिल्ली। तो सोहनलाल रत्तीराम जो थे वह दिल्ली में पार्टी का क्या थे, सचिव थे, सेक्रेटरी थे, चीफ थे या लीडर थे या बॉस थे। तो सोहनलाल रत्तीराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, अर्थात इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है नानू काका वॉज टू मीट द मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। नानू काका को मंत्री से डैश ब्लॉक में मिलना था, ईस्ट ब्लॉक में या वेस्ट में या साउथ में या नॉर्थ में। बिल्कुल सही आंसर नॉर्थ ब्लॉक में मिलना था, अर्थात 22 का सही जो ऑप्शन होगा वह डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 द ऑथर हैड टेकन डैश डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस। लेखक जो हैं अर्थात मनोहर मालगोंकर साहब जो हैं उन्होंने कितने दिनों का छुट्टी ले रखी थी अपनी कार्यालय से। तो लिखा हुआ है मनोहर मालगोंकर साहब कह रहे हैं कि आप देखिएगा अपने बुक में कोटेशन नंबर 20, अपने बुक का कोटेशन नंबर 20 में यह चीज़ लिखा हुआ है एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैव टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। मतलब मनोहर मालगोंकर अपने माँ की आग्रह पर अपनी कार्यालय से 2 दिनों का छुट्टी ले रखे थे, अर्थात इसका सही आंसर होगा ए 2 days लीव। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अ गार्निश येलो स्पॉट्स का। किसके पास काफ़ी भड़कीला पीले रंग का स्पॉट्स कार था। बताइए आप लोग आंसर दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड समय दे रहा हूँ इसका आंसर देने के लिए। कमेंट करके आप बताइए। बताएंगे आप लोग कि मैं बताऊं? तो कह रहा है हु हैज़ द गार्निश येलो स्पॉट्स कार्स। बिल्कुल सही आंसर आप लोग भेजे हैं। सोहनलाल रत्तीराम के जो पुत्र थे, सोहनलाल रत्तीराम पार्टी बॉस दिल्ली में थे, इनके जो पुत्र थे रत्तीराम, उनके पास वाइट येलो स्पॉट्स कार था, अर्थात 24 का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25
कह रहे मनोहर मालगोंकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगोंकर जो थे वह परख अवधि के तहत डैश थे, तो परख अवधि के तहत अंडर सेक्रेटरी थे, अर्थात इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं, कह रहा है कि रतिराम वॉज द सन ऑफ। रतिराम जो थे वह किसके बेटे थे? अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को कि सोहनलाल रतिराम के पुत्र का नाम था रतिराम, जिसके पास व्हाइट येलो स्पर्श कार था, अर्थात इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वेन टू द डैश ऑटो डीलर्स। नानू काका जो हैं वह किस ऑटो डीलर्स के पास गए थे? शुभम ऑटो डीलर्स के पास, या रिका के पास, या अलंकार के पास, या सिक्का के पास? ऑप्शन नंबर ए शुभम है, ऑप्शन नंबर बी सिक्का है, ऑप्शन नंबर सी रिक्का है, और ऑप्शन नंबर डी अलंकार है। तो नानू काका जो थे वे सिक्का ऑटो डीलर्स के पास पहुंचे हुए थे, अर्थात 27 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा। 27 के ऑप्शन नंबर बी को लग किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। 28 कह रहा है द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज। जो दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिससे नानू काका मिलने का प्लानिंग किए थे, उनका क्या नाम था? नंबर 1 वेलफेयर मिनिस्टर, नंबर 2 होम मिनिस्टर, नंबर 3 फॉरेन मिनिस्टर, और नंबर डी रेलवे मिनिस्टर। तो नानू काका जो दूसरे पहले व्यक्ति तो इन्होंने सोहनलाल रतिराम से मिला, जो कि पार्टी बॉस थे दिल्ली में, जो पार्टी का बॉस थे दिल्ली में। और दूसरा जो व्यक्ति थे जिनसे मिलने गए थे नानू काका, वे वेलफेयर मिनिस्टर थे, अर्थात 28 का ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज डैश। नानू काका भाषाई आपातकाल में हमेशा डैश में मुड़ जाते थे। हिंदी बोलना शुरू कर देते थे, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते थे, या मदर टंग अपने मातृभाषा को बोलना शुरू कर देते थे। बिल्कुल सही आंसर, अपने मातृभाषा को बोलना शुरू कर देते थे, अर्थात नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हु वॉज गर्गलिंग द बुक्स। हु वॉज गर्गलिंग द बुक्स। यहाँ देखेंगे, यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ होगा हु वॉज गर्गलिंग द हुक्का, HOOKA। हु वॉज गर्गलिंग द हुक्का, माने हुक्का जो था वह कौन, हुक्का का आवाज़ जो है वह किसके द्वारा आ रहा था और हुक्का कौन पी रहा था? तो देखें, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो दूसरे व्यक्ति से जो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे नानू काका, तब तो उन्होंने उनसे मिला नहीं, द्वार पर से ही उन्होंने विजिटर बुक में आके साइन करके वहाँ से वे चले गए और मिनिस्टर साहब मिलने स्वयं नानू काका के भगना के घर पहुँचे थे, अर्थात नानू काका के बहन के घर पहुँचे थे। तो फर्स्ट पर्सन जिनसे मिलने गए थे सोहनलाल रतिराम से, वही बगल के एडजॉइनिंग रूम में वो हुक्का पी रहे थे। तो हुआ गर्गलिंग तो हुक्का, तो सोहनलाल वॉज गर्गलिंग द हुक्का, अर्थात 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला 31 आपके स्क्रीन पर है कि नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन। नानू काका काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे, ईमानदार थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्लेवर थे, या ऑप्शन नंबर डी डिजॉनेस्ट थे। बुद्धिमान तो भाई उनको नहीं कहा जा सकता है। बुद्धिमान वो होता है जो काम कोई बुद्धि से निकालता है, ठीक है, और वहाँ किसी भी तरह की चतुराई नहीं दिखती है। ईमानदार तो थे ही नहीं। क्लेवर बिल्कुल ही क्लेवर इसका सही आंसर होगा, अर्थात नानू काका काफ़ी क्लेवर थे, धूर्त टाइप के इंसान थे। किसी भी तरह अपने काम को सफल करने में, किसी भी तरह अपने काम को करने में सफल हो जाते थे। तो ऐसे व्यक्ति को धूर्त कहा जाता है जो किसी भी तरह काम को करने में सफल होना चाहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास, ध्यान दीजिएगा। लेकिन नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुटकट्टाज पैलेस टू रिटर्न द डैश। नानू काका जब मंत्री साहब से मिलने गए थे तो विजिटर बुक मंगाकर उस पर साइन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे महाराजा सुटकट्टा के महल में ले चलो, मुझे उनका डैश वापस करना है। तो क्या कोटा वापस करना था? कोट तो भाई देंगे नहीं, कोट किस लिए देंगे? ड्राइवर को तो रिटर्न नहीं करना है, होरोस्कोप जन्म कुंडली को रिटर्न करना था, अर्थात इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास
राइट डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर वर रिटन बाय। ये 4 बुक्स मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि मनोहर मालगुंकर साहब का 4 ये महत्वपूर्ण किताब था, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज और बॉम्बे बिवेयर। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले भी कहानी में इसको बताया और इसको अंत करते समय भी इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लें। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज और बॉम्बे बिवेयर, ये चारों मनोहर मालगुंकर साहब का बिल्कुल ही प्रमुख कार्य है और ये प्रमुख बुक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 24 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे। कह रहे कि नानू काका शॉफर वॉज डैश, नानू काका के चालक कौन थे? तो मंत्री के पास जब वह जा रहे थे तो शॉफर कहा जाता है वर्दी वाले चालक को। शॉफर के स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक में यह आ सकता है। तो नानू काका जब जा रहे थे मंत्री से मिलने तो स्वयं अपने भगिना को, मनोहर मालगुंकर साहब इनके भगिना हैं जो इस कहानी के लेखक भी हैं, उसे इन्होंने वर्दी वाला चालक बनाया था, अर्थात 34 का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश, नानू काका मंत्री को डैश का पता दिए, पोएट कवि का पता दिए, रतिराम जी का पता दिए, या सोहन लाल का पता दिए, या नॉन का पता दिए। तो नानू काका जब मंत्री से मिलने गए थे, विजिटर बुक्स जो मंगाया और विजिटर बुक को मंगाने के बाद उन्होंने पता जो दिया था वह मनोहर मालगुंकर साहब के घर का पता दिया था, अर्थात अपने बहन के घर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा। नानू काका राइटर के घर का पता दिए थे मंत्री के पास विजिटर बुक में। तो इस तरह से मैंने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको परोसने का प्रयास किया। और इस 35 क्वेश्चंस को यदि आप रिमेंबर कर लेते हैं, याद करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं पूर्णतः विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप इसे याद करें, सोचें, इसको देखें और इसे नोट करें, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप बताएं। और यह वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और इस वीडियो के दौरान शायद एक जगह जहां कोट पहनने की बात थी वहां मिस्टेक से मैंने रेड कोट बता दिया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यदि ऐसा हुआ होगा तो आप याद करेंगे कि नानू काका ब्लैक कोट पहने हुए थे। तो इस तरह से इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप तमाम विद्यार्थियों से, दोस्तों से लेता हूँ इजाज़त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।